अस्सलामुअलैकुम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं मिसबा लगारी। सबसे पहले एक नज़र अहम इलाकाई खबरों पर। करक के इलाके तख्ते नसारती के पहाड़ों में आज भी लोग गार नुमा घरों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये मुनफरिद तर्ज जिंदगी से मुतालिक जानते हैं सब्जली की इस रिपोर्ट में। यह है 21वीं सदी, जहां दुनिया तरक्की की दौड़ में गुम है और लोग अलीशान महल नुमा घरों में रहते हैं। वहीं करक के इलाके तख्त नसरती की एक कौम आज भी पहाड़ों के दामन में गार नुमा कमरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कमरे जहां गुर्बत की तस्वीर पेश करते हैं, वहीं करक की तारीख और सकाफत का एक मुनफरिद हिस्सा भी है। ये कदीम तर्ज के हुजरे न सिर्फ करक की तहजीब का खूबसूरत अक्स है, बल्कि यहाँ की मकामी रिहायशों की कहानी भी सुनाते हैं। श्रीनगर पहाड़ी सिलसिले में बसने वाली ये कौम करक के दीगर इलाकों के बासियों के मुकाबले में ज्यादा गरीब और कम तलीम याफ्ता है। इनका तर्ज जिंदगी और मैशत भी मुनफरिद है। इन पहाड़ी लोगों का जरिया माश कानकुनी, गलाबानी और पहाड़ों से लकड़ी काटने पर मुश्तमिल है। ये तो जी हमारा पुराना तरीका है अबोजदात का। अभी चूँकि ये सकाफत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, इख्तिताम पजीर है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहे हैं। अभी पहाड़ों में रिहाइश के लिए किसी माहिर आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं होती। यहाँ लोग अपनी मेहनत से कुल्हाड़ियों और हथौड़ों की मदद से चट्टानों को तराश हराश कर अपने घर बनाते हैं। ये घर बहुत कम खर्च में बनाए जाते हैं और तवील अरसे तक मुरम्मत की जरूरत के बगैर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन कमरों को सिर्फ रिहाइश के लिए ही नहीं, बल्कि मसाजिद, हुजरों और दुकानों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने जो कमरे देखे हैं ये काफ़ी पुराने कमरे हैं, हमारे आबा और अजदाद के ज़माने के बने हुए कमरे हैं। इसको बनाने में किसी ख़ास कारीगर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी बना सकता है। लेकिन ये इस इलाके के लोगों के पास ख़ास फ़न है जो कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से तराश के इसको बनाते हैं। दुनिया जहां 21वीं सदी की तरक्की की दौड़ में शामिल है, वहीं करक के इन पहाड़ों में बसने वाली ये कौम अपनी सकाफत को जिंदा रखने की जदोजहद कर रही है। हुकूमत की जानिब से तरक्की के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ की बुनियादी जरूरियात पूरी न होने पर ये लोग सवाल उठाने पर मजबूर है। कैमरा टीम के साथ सब्जली, आज न्यूज, करक। आज पाकिस्तान में किसानों के हुकूक की आगाही का दिन मनाया जा रहा है। ज़राअत को पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पाकिस्तान की 60 से ज़ायद फीसद आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, मगर पाकिस्तान का किसान दिन ब दिन जवाल का शिकार होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह ईंधन की कीमत में इजाफा है। रही सही कसर बोसीदा बीज और फरसुदा तरीकों से फसल उगाने ने निकाल दी है। मौसमियाती तब्दीली और दीगर मसाइल ने भी किसानों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं नुमाइंदों से किसानों के मसाइल जानेंगे। कंबर शदात कोट में मौजूद हैं एहसान जुनेजो, ओकाड़ा में हमें मौजूद होंगे शहबाज शाहीन, जबकि सोबतपुर से हमें ज्वाइन करेंगे महमूद खोसा और बाग से हमें अपडेट करेंगे जाहिद गिलानी। सबसे पहले कंबर शदात कोट का रुख करेंगे। एहसान, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, कंबर शदात कोट ज़िले में मुकम्मल जो मईशत का दारोमदार है वो ज़राअत पर ही है और ज़राअत की जो बुनियाद है वो किसान पर ही है। किसान जो मेहनत करता है उसको उसका जो सिला है वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिलता। अभी यहाँ सबसे ज़्यादा धान की फसल होती है और जैसे ही उसकी कटाई हुई है और वो मार्केट में आया है तो उसका जो रेट है वो कम तरीन रखा गया है। तो इससे जो किसान को बचत होती है वो बिल्कुल न होने के बराबर है, क्योंकि जो धान की फसल पर अखराजात आते हैं उसमें बीज और दीगर अखराजात और खाद की जो आधी कीमत है वो किसान ही अदा करता है। अखराजात में ही पूरा हो जाता है तो किसान को अपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता। तो अखराजात हैं वो कम से कम आधा जो है वो मुकम्मल ज़मींदार अदा करे और आधा किसानों पर बोझ उसका आना चाहिए। और जो ज़र इजनास हैं उसकी उनकी जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम होनी चाहिए, ताकि जो अखराजात आते हैं और उस मेहनत के नतीजे में उसको कुछ न कुछ बचत हो ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। शहबाज शाहीन, आपसे जानना चाहेंगे कि ओकाड़ा में किसान किस हद तक मुतमईन है? जी, किसान हमारे माशरे की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी खुशहाली से पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता है, मगर इस वक्त पाकिस्तान के किसान बदहाली का शिकार हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से किसान मुतासर हुआ है। किसानों के आलमी दिन के हवाले से उकाड़ा के किसानों का कहना है कि इस साल हुकूमत ने गंदम खरीद नहीं की। मौसमी तब्दीली के बायस कपास, चावल, आलू और तिल की फसल तबाही का शिकार हो गई। हुकूमत ने गन्ने के रेट मुकर्रर न करके किसानों से जीने का हक छीन लिया। शुगर माफिया अपनी मन मर्जी कर रहा है। खाद, बीज, अद्वियात इस कदर महंगी हो चुकी हैं जो किसान की पहुंच से बाहर हैं।
किसान तबके का कहना है कि किसानों को इनकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। ज़रूरी अजनास की कीमतें ना होने के बराबर हैं। अब काश्तकार के लिए ज़रूरी अजनास मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। महमूद खोसा हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद खोसा, ये बताइएगा कि सोहबतपुर के किसानों का इस हवाले से क्या कहना है? दुनिया भर में आज किसानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद किसानों के क्या मसाइल हैं कि वो किस तरह साल भर में 2 फसलें काश्त करते हैं। जिन इलाकों में चावल काश्त किया जाता है वहाँ पर 2 फसलें काश्त की जाती हैं, एक चावल और दूसरी सरसों या गंदम। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि किसान आजकल पाकिस्तान में जो है बहुत से मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट्स जो हैं वो अप डाउन होने की वजह से किसान माशी मुश्किलात का शिकार हैं। इस साल जो क्रॉप हुई है वो भी तकरीबन 30 से 35% क्रॉप जो है वो कम हुई है, क्योंकि बीमारियां आ गई थी। इसके अलावा इसमें जो इनपुट्स हैं जैसे कि डीएपी और यूरिया फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल होता है उनकी कीमतें इंतहाई ज़्यादा थी। चावल की कीमत बिल्कुल कम है और किसानों को जो फ़ी मन इस वक्त जो दिया जा रहा है वो 2500 रुपये फ़ी मन है, जिससे किसान जो है बमुश्किल अपनी फसल का जो उन्होंने लागत लगाई है वो उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा। जी, और अब रुख करते हैं बाग का, जहां पर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है जाहिद गिलानी। जाहिद, आप बताइएगा कि किसान किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है? ये किसान हमारी मैशत का बुनियादी सतून है, लेकिन बाग में किसान बेशुमार मसाइल का शिकार है। जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी से महरूम होने की वजह से ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं और किसानों को कोई सहूलियात भी मैसर नहीं। किसानों का ये कहना है कि खाद और बीज की बढ़ती हुई कीमतें भी एक बड़ा चैलेंज है और इन चीज़ों को खरीदने से वो कासर है, जिससे ज़मीन की ज़रअती मुतासर होती है और कुदरती आफात, सैलाब, बारिशों और खुश्क साली की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुँचता है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा ज़राअत के फ़रोग के लिए आसान शराइत पर कर्जे फराम करे और जदीद मशीनरी मुहैया करके न सिर्फ किसानों की मुश्किलात में कमी की जा सकती है बल्कि बंजर ज़मीनों को भी आबाद किया जा सकता है और रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले किसान अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। आज के जदीद दौर में भी किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। भलवाल का रुख करेंगे। भलवाल में कुएं के बागात में काम करने वाले मजदूर उजरत में कमी के बाइस परेशान हैं। मजीद तफसील जानते हैं। रिजवान अहमद सागर हमारे साथ हैं। रिजवान अहमद सागर, बताइएगा। भलवाल में किन्नू मार्केट में आने के लिए तैयार है और किन्नू की तोड़ाई का काम भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किन्नू के बाग में, जहाँ पर वर्कर किन्नू तोड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। मुजफ्फरगढ़ से आए हुए हैं, काम वहाँ नहीं मिल रहा। इधर सरगोदे में आए, तकरीबन 6 बजे से उठते हैं सुबह और रात गए तक काम करते हैं। और मजदूरी हुकूमत महंगाई कम कर दे ना, हमें भी कुछ सहूलत मिल जाए। बच्चों की रोज़ी करने के लिए आते हैं। मेरी शादी हुई है, लेकिन काम ये आसान तो नहीं है। ठंड में सर्दी में हम काम करते हैं, रोज़ी बहुत औखी है, मुश्किल है, हम बहुत परेशान है, महंगाई है। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि इनकी मजदूरी बहुत कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिससे इनका गुजारा बहुत मुश्किल है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे। जी, भवाना में किसान ने आज भी काश्तकारी का कदीम तरीक़ेकार अपनाया हुआ है। काश्तकार एहसानुल्लाह का कहना है कि बिजली ना हो काम नहीं रुकता। भवाना से वक़ार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। राहट के जरिए आबपाशी कदीम काश्तकारी का तरीका रहा है, जो कि अब तकरीबन खत्म होने के करीब है। मगर भवाना के रहायशी मलक एहसानुल्लाह अब भी अपनी बैलों की जोड़ी से राहट के जरिए कुएं से पानी निकालकर अपनी फसलों को सैराब करते हैं। इनका कहना है कि ये कदीमी सिलसिला हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है। कदीमी काश्तकारी का ये कल्चर जिंदा रखने के साथ साथ मुझे इससे बहुत से फायदे भी हासिल हैं। ये हमारा बहुत ही पुराना सदियों से चलता आ रहा एक कल्चर है जी, जिसको हम जिंदा रखे हुए हैं। इसके बैलों के साथ ही हम पानी को भी निकालते हैं और हाल भी चला लेते हैं। और इसका फायदा ये है कि हमें बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता है, लोड शेडिंग का अज़ाब भी नहीं भुगतना पड़ता है। किसान का कहना है जितनी महंगाई है इसमें ये तरीका काश्तकारी सस्ता होने के साथ साथ जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन राना मोहम्मद बूटा के साथ वकार हुसैन, आज न्यूज़ भवाना। बात करते हैं यूनान में पेश आने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे की। कश्ती हादसे में वजीराबाद के 2 भाई भी लापता हो गए हैं। नौजवानों के अहले खाना गम से निढाले। तफसील जानते हैं। मुजफ्फर जैदी हमारे साथ हैं। मुजफ्फर जैदी, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वज़ीराबाद के गांव रत्ती ठठ में मौजूद हूं। यहां के दो नौजवान सगे भाई वकास और वकार भी उस बदकिस्मत कश्ती में सवार थे जो लीबिया से यूनान जाते हुए हादसा का शिकार हुई। यहां पर इस वक्त गांव में एक सोगवारी की कैफियत जो है वो छाई हुई है। उनके जो लवाकीन हैं उनको अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि आया वो दोनों भाई ज़िंदा भी हैं या नहीं। मेरे साथ इस वक्त वकास और वकार के एक दोस्त इमरान मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। किसी एजेंट के साथ रब्ता था, वो सियालकोट वाली तरफ कोई पसरूर साइड से था, लेकिन आज से 6 दिन पहले जो लास्ट मैसेज उनका रिसीव हुआ है वो यही था कि हम कश्ती में सवार होने लगे हैं और इंशाल्लाह आपको एक सरप्राइज़ देंगे इटली पहुंच के। लेकिन वो 6 दिन हो चुके हैं, ना फैमिली मेम्बर से ना गांव के किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। उनका ये कहना था कि जो हुकूमत वक्त है, सफारत खाने हैं, वो भी अपना भरपूर किरदार अदा करें और इस फैमिली को सुकून मिले और उनके जो 2 मिसिंग पर्सन है, 2 सगे भाई हैं, उनके बारे में इन तक कोई मालूमात पहुँचाई जा सकें। जी वज़ीराबाद से हमें अपडेट किया मुजफ्फर जैदी ने। यूनान कश्ती हादसे में मलकवाल के हाजी अहमद भी जाँ बहक हुए। हमारे नुमाइंदे नसीम अकमल उनके अहल खाना के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी नसीम अकमल, बताइएगा हाजी अहमद के अहल खाना का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो लीबिया से यूनान जाने वाली कश्ती के हादसे में जहाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी हैं, उनमें से यहाँ मलिकवाल के नवाई गांव डफर का भी हाजी अहमद ख्वाबों के सपने सजाए हुए यहाँ से 18 नवंबर को रवाना हुआ। उनके वर्षा का ये कहना है कि हाजी अहमद का जो एजेंट है उसने हमारे साथ बाई एयर जाने का जो है उसने पैसे लिए थे, लेकिन ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए उनको लीबिया पहुँचाया। और उनका ये भी उनके वर्षा का कहना है कि एजेंट ने हमारे साथ जो मुआहदा किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम इन्हें बाई एयर ही यूनान पहुँचाएँगे, लेकिन कश्ती में बिठाने से पहले ना उन्हें सेफ्टी जैकेट दी गई। कश्ती को ओवरलोड की वजह से ये कश्ती का हादसा हुआ। अब उनके वर्षा का ये कहना है कि हुकूमत वक्त से हमारी ये अपील है कि हाजी अहमद की डेड बॉडी फिल फॉर पाकिस्तान पहुँचाई जाए। जी यहाँ पर आपको बताएं कि सेहवन में गैस प्रेशर में कमी और तवील लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। आवाम खाना पकाने के लिए लकड़ी के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। तफसील जानते हैं, मीर हमजा हमारे साथ हैं। मीर हमजा, बताइएगा शहरी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, सर्दियाँ शुरू होते ही सेवन शरीफ में भी गैस की लोड शेडिंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है तो तहसील 7 भर में जो है गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं एक ऐसे घर पर मौजूद हूँ जहाँ पर गैस ना होने की सूरत में जो सार्फिन है वो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सुबह को नाश्ता नहीं होता, बच्चे स्कूल ऐसे चले जाते हैं, क्या मुसीबत है, दिन को भी नहीं रात को भी नहीं। गैस का बहुत मसला है भाई, बहुत खर्चा बढ़ गया है। गरीब इंसान खाए या लकड़ियाँ ले। तो यहाँ के जो सार्फिन हैं उन्होंने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि खुदारा गैस की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि जो है हम तकलीफ से बच। लंटी कोतल के दौरा इफ्तदा इलाके में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा कर दिया गया है। बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। तफसील जानते हैं अजमेर शनवारी से। जी अजमेर शनवारी, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल के दूर अफ्तादा इलाके कम शिलमान में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सर्दियों के आगाज़ के साथ बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है। और यहाँ की मकीनों का कहना है कि यहाँ पर डोमेस्टिक फीडर्स पर योमिया कटिंग भी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिजली ना होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। इस तरह हमें तलबा हज़रात को पढ़ाई में बहुत मुश्किलात का सामना है और हमारे ख़वातीन को इस कपड़े इस्त्री में और ट्यूबवेल वगैरह से पानी पिलाने में बहुत मुश्किलात का सामना होता है। या जब भी मौसम सरमा शुरू होता है तो उसके आगाज़ से ही बिजली का लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तकरीबन 24 घंटे में 4 घंटे यहाँ बिजली आती है, लेकिन वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शेड्यूल के मुताबिक जो बिजली इनको देनी है उनको यकीनी बनाया जाए। ननकाना साहब का रुख करते हैं। ननकाना साहब में जाड़े ने अपना रंग दिखाया तो मछली की मांग भी बढ़ गई है। शहर भर की मार्केट्स और स्टॉल्स पर मछली की खरीदारी में इजाफा हो गया है। पिछली सर्दी का कुदरती तोहफा
जिस्म को तवाना और गर्म रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सर्दियों की आमद के साथ ही ननकाना साहब में मछली बेचने वालों ने भी स्टॉल सजा लिए। मछली बाजार में फार्मी और दरियाई मछली शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। कोई रोहू खरीद रहा है तो किसी को डमरा, ग्रास और सोल समेत दीगर किस्म की मछली पसंद है। मछली फ्राई करें, इसका सैलड बनाएं, जब पकौड़े बनाएं, मज़ा तो हर तरह आएगा। मछली के शौकीन मनपसंद मछली खाने के लिए फिश पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। कोयले की आंच पर तैयार होने वाली मछली सर्द मौसम की मरगूब गुज़ा बन गई है। ख़रीदारों का कहना है कि मछली खुद जायका होने के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। मौसम के हिसाब नाल जिहड़ा है ना फिश का इस इंजॉय करना बहुत ज़बरदस्त लगता है। इस तो ना फ़ायदा उठाओ और ज़्यादा इसका भरपूर मज़ा लो। मछली कुदरत की तरफ से सर्दियों का एक अनमोल तोहफ़ा है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो जिस्म को सर्दियों में वार्म अप रखते हैं। हमारे पास रोहू और ग्रिल्ड फ़िश होती है। रोहू में ग्रिल्ड और फ्राइड दोनों आइटम्स होती हैं। मछली दरिया की हो या फार्मी, इसकी खुशबू अपनी तरफ खींच लेती है। चौधरी अफ्तार, आज न्यूज़, ननकाना साहब। देपालपुर में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। ड्राई फ्रूट आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। मजीद बताएंगे नियाज अहमद। जी नियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं महंगाई के हवाले से बात करूं तो हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि महंगाई की शरह में जो है वो वाज़ेह कमी कर दी गई है, लेकिन जो हुकूमत का ये कहना है कि 30% से महंगाई जो है वो 4% तक आ गई है। आवाम को जो है वो इसके रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। ये सेब मैं लेने आया हूँ, पूछा है तो 300 रुपये किलो है। फ्रूट 200 रुपये किलो है। अमरूद 200 रुपये किलो है। केला 200 रुपये किलो है और दर्जन है। किस चीज़ में कमी आई है? किसी चीज़ में नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत दावे तो कर रही है, लेकिन यहाँ फील्ड में जो है वो कोई ऐसे कमी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। देपालपुर में प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ वो गैर फाल हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनको फाल किया जाए ताकि इसके जो महंगाई के कमी के रिलीफ है वो आवाम तक भी पहुँच सके। जी, महंगाई ने पत्तोकी में लंडा बाजारों को वीरान कर दिया है। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमत में भी इजाफे से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। तफसील जानते हैं शहजाद रहमत से। शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, पत्तोकी का जो लुंडा बाज़ार है वो भी अब सुनसान है और महंगाई की वजह बताई जा रही है। दुकानदार हजरात, इनका कहना है कि यहाँ पे गाहक जो है वो इंतहाई कम है और इस हवाले से मज़ीद भी हम दुकानदारों से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे भाईजान? तो यही कहते हैं कि जितने भी लंडे के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, खुदारा ये टैक्स कम करें। अगर ये टैक्स कम करेंगे माल सस्ता हो जाएगा, लोगों का रश बढ़ जाएगा। आजकल रेट बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें कर रहे हैं। गाहक जो भी आता है वो चीज़ छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से दुकानों के किराए देने बड़े मुश्किल हो गए हैं, बिजली के बिल देने बड़े मुश्किल हो गए हैं। कुछ सेल्समैन हैं जिनकी छुट्टी करवानी पड़ी है, लेकिन कारोबार है इस टाइम बिल्कुल डेड पड़े हुए हैं। जी, जैसा आपने इनके तासरात जाने, इनका यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो लुंडा जो अशिया बाहर से आ रही हैं इन पे अगर टैक्स ख़त्म करे तो ये आम जो गरीब आदमी है इस तक भी जो आसानी से वो ख़रीदारी कर सकता है। जी, कोट अद्दू गुलशन मुमताज़ पार्क मुमताज़ न रहा। घुटन ज़दा माहौल में आवाम के लिए सस्ती तफरी का जरिया इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की नज़र हो गया। अजहर फारूक की रिपोर्ट देखिए। कोट अद्दू का वाहिद पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस उजड़ गया। बाग में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। झूले और बेंचेस टूट फूट का शिकार हैं। दीवारें ढह गए, झूले वगैरह सारे पटीज गए, कोई भी तो ख्याल नहीं करेगा। पानी हालात ये गंदगी है पई 2000 लाख लौटते ना इनकी कोई मुरम्मत की है ना कोई कैसे लाइए। झूले सामने ले दे पे थे नशाई फट गया। ये कैसे लगी जो नशाई ना दरवाजा है ना गेट है और पढ़नी से। माजी का खूबसूरत बाग मनशियात के आदि अफराद की अमाजगाह बन गया। इतना सारे नशाई आके बाना ना सफाई का इंतजाम है ना इतना कोई सैर व तफरी वास्ते कोई अच्छे बंदे आने वे ना नींदी कोई देखभाल की वने। अवाम ने हुकूमत से पार्क को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा किया है। अजहर फारूक, आज न्यूज़, कोट अद्दू। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान।
वेलकम बैक। वादी मेहरान के खूबसूरत परिंदे काले तीतर को पालने का शौक बढ़ने लगा है। काले तीतर की चहकार माहौल को सहर अंगेज बना देती है। सजावल से बाबूजान की रिपोर्ट देखिए। दोस्त परिंदा सिंधी काला तीतर की आवाज़ें वादी मेहरान का मलकोती हुस्न है। सिंध में पाया जाने वाला काला तीतर जिसे बर्ड ऑफ सिंध का लक़ब भी दिया जाता है, ये खत्ते का कदीम परिंदा है। इसका वज़न 200 से 400 ग्राम होता है, लेकिन जब ये मुख्तसर वजूद परिंदा बोलता है तो इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। दिल पसंद फ़ज़ा में महकती सुरीली आवाज़ इसकी खूबसूरती और दिलकशी में मज़ीद इजाफ़ा करती है। इसकी ज़बान जो है बहुत मीठी है, इसकी बोली जो है बहुत मीठी है। ये खूबसूरत परिंदा है, इसकी मालकी करना चाहिए, इसकी हिफाजत करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ है इसकी जो है ना सुस्ती और कम कार्रवाई की वजह से इसकी जो है ना शिकार इनको जो है शिकार करते हैं और नस्ल तबाह हो रही है। सिंध में काले तीतर के बोलने का मुकाबला कराया जाता है, जिसे कहीं चक्री जोल तो कहीं बोली का नाम दिया जाता है। नायाब सिंधी काला तीतर मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध की लाड़ पट्टी से अहमियत, कदर व कीमत रखता है। आम तौर पर काला तीतर जंगलात, खेतों और बागात में रहता है। आज इसका इंतहाई बेदरी से शिकार किया जाता है, जिससे इस नायाब परिंदे की तेजी से नस्ल कशी हो रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस नायाब परिंदे की नस्ल बचाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। कैमरा टीम के साथ बाबूजान सजावली, आज न्यूज़ सजावल। हवेली लखा में हजरा रोड टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। मज़ीद तफसील जानते हैं यूसुफ शाहिद से। जी यूसुफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हवेली लखा होजा रोड पे मौजूद हूँ। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो चुका है और इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो चुकी है और आए रोज यहाँ पे डकैतियों का सिलसिला वो भी अरूज पे पहुंच चुका है। रोड सारा टुटा फुटा हुआ है, घरां दे विच गट्टा जांदा है, लगन दी भी बहुत परेशानी है। जिस टाइम आने चेस्ट एलर्जी हो रही है बंदियां नूं। इत्थों जनाब गड्डियां दे कोई मरीज ले जाना पै जावे बड़ी मुश्किल हो जाती ते बड़ी परेशानियां, लिहाजा मेहरबानी की जावे ये रोड के बारे सोचा जाए। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि रोड टूट फूट के शिकार होने की वजह से, रोड से उठने वाली गर्दो गुबार की वजह से हम सांस की मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला हो चुके हैं और मिनटों का सफर जो कि घंटों में मोहित हो चुका है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील की है कि फौरी तौर पर हुजरा हवेली लखा रोड तामीर किया जाए। जी। सांगड़ को सक्खर से मिलाने वाली मरकजी सड़क की खस्ता हाली आवाम के लिए दर्दे सर बन गई है। तफसील जान लेते हैं अब्दुल रहमान खास खैली से। जी अब्दुल रहमान खास खैली, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांगड़ वाया चुंडको, खैरपुर और सक्खर वाली सड़क पर और ये है सांगड़ का इलाका जो फौजी कॉलोनी गुजरी वर्कशॉप पर मुश्तमिल है। हाली की वजह से अहले इलाका परेशानी से दो चार हैं और यहाँ पर मकीन है। उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये जो सड़क है इसने हमें अजियत पे मुब्तला कर दिया है। यहाँ पर आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत वक्त ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं किया है। दूसरी जाने पर महकमा प्रोविंशियल हाईवे से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये टोटल 221 किलोमीटर सड़क है जिसका जो सर्वे भी हो चुका है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। शरपुर के गुलाब जामुन लज्जत और जायके के बाइस मशहूर हैं। दूर दराज इलाकों से लोग गुलाब जामुन खाने शरपुर आते हैं। मज़ीद तफसील जाते हैं तहमासफ अली नकवी से। जी तहमासफ अली नकवी। जी हम इस वक्त मौजूद हैं शरपुर की गुलाब जामुन की मशहूर दुकान पर। ये दुकान 115 साल से कायम है। यहाँ पर जो गुलाब जामुन है वो लज्जत और जायके में बहुत मशहूर हैं। आए जानते हैं शहरियों से वो क्या कहते हैं। लाहौर से अभी आया हूँ आज ही, तो इनके गुलाब जामुन स्पेशल खाने के लिए इधर ही। इनके गुलाब जामुन का जो टेस्ट है वो बहुत आला है। शरपुर के जो ये गुलाब जामुन है लज्जत और जायके में सबको पसंद हैं। कभी ये गुलाब जामुन 2 रुपये का एक था, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अब ये एक गुलाब जामुन 10 रुपये का हो चुका है। लोग खुसूसी तौर पर ये गुलाब जामुन खाने के लिए शरपुर आते हैं। जी सियालकोट का रुख करेंगे। सियालकोट में सेफ सिटी मंसूबे के तहत तमाम मुकामात पर कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। तफसील जान लेते हैं, रेहान शेख हमारे साथ हैं। जी रेहान, बताइएगा, कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं।
जी बिल्कुल, सियालकोट शहर के दाखिली और हाजी रास्तों के साथ साथ अहम मकामात पर सेफ सिटी मनसूबे के तहत कैमरे लगा दिए गए हैं। बाज़ मकामात पर कैमरों के साथ साथ पैनिक बटन भी लगाए गए हैं, जिसका मकसद अगर किसी शहरी के साथ कोई एमरजेंसी पेश आती है तो वो उस बटन के ज़रिए जो कंट्रोल रूम DPO ऑफिस में बनाया गया है वहाँ रब्ता कर सकता है। DPO राना उमर फ़रूक का कहना है कि अब तक इन कैमरों की मदद से मतअद्दिद वारदातें ट्रेस की जा सकी हैं। इन कैमरों की मदद से न सिर्फ जराइम पे काबू पाने में मदद मिलेगी, जबकि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतरी लाने के लिए जो सर वो कैमरे ये अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ई चालान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो DPO का कहना है कि इन कैमरों का जो दायरा कार है वो आस्ता आस्ता ज़िला भर में बढ़ा दिया जाएगा। अब तक शहर में 176 कैमरे जो है वर्किंग कर रहे हैं। इस मनसूबे का बाकायदा इब्तिदा जल्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। आज का पाकिस्तान से फिलवक्त इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।